वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुई है यूपी पीएससी की, उसके सॉल्यूशन और क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। जो लोग बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो दोस्तों वह वृक्ष है यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 136वां स्थान। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, ज्योतिबा फुले संबंधित थे? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित कब किया गया था? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है खंबात का तट। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता थी कैरोलिना विल्सवस्का। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? तो दोस्तों प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों भारत का वह खिलाड़ी था श्रीहरि नटराज। अगला प्रश्न पूछा गया था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों वह है परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है दोनों यानी कि डीजल तथा पेट्रोल इंजन में। अगला प्रश्न पूछा गया था, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो दोस्तों केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लोकटक झील के समीप। लोकटक झील और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी थी? तो दोस्तों तंजानिया की वह पहली महिला अध्यक्ष बनी है सामिया सुलू हसन। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए
एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो दोस्तों वह एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम है सीसेट। अगला प्रश्न पूछा गया था, टी माल्थस ने दी माल्थियंस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो दोस्तों जो संबंधित है जनसंख्या से। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो दोस्तों वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न पूछा गया था, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो दोस्तों इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो दोस्तों वह स्तनधारी है एकेडीना जो अंडे देता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों वह प्रसिद्ध इमारत का नाम है तीन मूर्ति भवन। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो दोस्तों इसमें हो जाता आर्गन जो कि हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों काराकुम मरुस्थल स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वह राज्य है बेंगलोर का कर्नाटक में। अगला प्रश्न पूछा गया था, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो दोस्तों वह मच्छर का नाम है एडिस मच्छर। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र स्थित है जर्मनी में। थैंक यू। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।